दोस्तों, जब से इंसानों ने होश संभाला है उसने अपने जीने के लिए 3 बेसिक चीजें रोटी, कपड़ा और मकान, इनमें से मकान के फील्ड में काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। जब गीजा के पिरामिड बने थे तो वो उस वक्त 147 मीटर यानी कि करीब 482 फीट ऊंचे थे और ये इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची चीज बन चुकी थी और इसने अपना ये खिताब करीब 4000 सालों तक बनाकर रखा। और फिर उसके बाद करीब 13वीं सदी में 1311 में इंग्लैंड के लिंकन कैथेड्रल ने गीजा के पिरामिड के सबसे ऊंचे होने का खिताब उससे छीन लिया और 160 मीटर यानी कि करीब 525 फीट की ऊंचाई के साथ अब वो दुनिया की सबसे ऊंची चीज बन चुका था जो कि इंसानों ने बनाया था। और इसके बाद से ही मानव सब के अंदर ऊंची से ऊंची इमारत बनाने की रेस सी लग गई और आज हमने ऐसी बिल्डिंग्स बना ली हैं जिसकी ऊंचाई पहले सोच पाना भी काफी मुश्किल था। लेकिन क्या आसमान की ऊंचाई तक चीजों को बनाना इतना आसान होता है? आज की वीडियो में हम यही बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसान कितनी ऊंचाई तक कोई भी चीज बना सकता है। इन सब बातों को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी फिलहाल ऐसी कौन कौन सी बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स हैं जिसने इंजीनियरिंग और साइंस के लॉस को सीधे सीधे चुनौती दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गीजा के पिरामिड्स वो पहले ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जिसने सबसे ऊंचे होने का खिताब जीता था, लेकिन उसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कई सालों बाद 1884 में वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट ने 169 मीटर यानी कि करीब 555 फीट की ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया था। इसके कुछ ही दिनों बाद इस दुनिया का सबसे ऊंचा झूला इतनी ही हाइट का बनाया गया, तो ऑफिशियली ये मॉन्यूमेंट अब इस दुनिया की सबसे ऊंची चीज नहीं रह गई थी। अगर सबसे ऊंचे स्टेचू की बात करें तो अभी पिछले हफ्ते तक स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा ने इसकी जगह ले रखी थी, लेकिन 30 अक्टूबर 2018 को ही 182 मीटर ऊंचा स्टेचू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति का उद्घाटन हुआ जो अब इस दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन चुकी है। ये स्टेचू इतना ऊंचा है कि अगर कोई इसके ऊपर से कूद जाता है तो उसे धरती पर गिरने में करीब 5 सेकंड से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। लेकिन जिस वक्त आयरन और स्टील की मदद से आईफिल टावर बना था तो उसने इंसानों को उसकी लिमिट बता दी थी। तब इंसानों ने सोचा था कि शायद बस अब इतना ही है, अब इससे ऊंची कोई भी चीज नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि आईफिल टावर की ऊंचाई करीब 301 मीटर यानी कि 988 फीट के आसपास है। लेकिन स्टील से बनी ये इमारत नेचर के लॉस को उतना ज्यादा चुनौती नहीं दे रही थी जितनी उसी ऊंचाई की कोई बिल्डिंग दे पाती, क्योंकि यहाँ से आसानी से हवा इसके आर पार जा सकती है। इससे इस पर कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लग रहा है और ये आराम से खड़ी रहती है। इसके करीब 41 साल बाद यानी 1930 में क्रिसलर बिल्डिंग ने 319 मीटर की ऊंचाई पाकर आईफिल टावर को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई। लेकिन इसके अगले ही साल 1931 में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को चौंका कर रख दिया। अपने एरोडायनामिक डिजाइन की मदद से ये बिल्डिंग करीब 448 मीटर की ऊंचाई पाने में सफल हुई और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और दुनिया में 1950 के दौर में कुछ अलग हुआ। लोग अचानक से रेडियो और टीवी टावर्स बनाने लगे और ये टावर्स इतने ऊंचे बनाए जा सकते थे जितनी उस वक्त किसी बिल्डिंग के बारे में सोच पाना भी नामुमकिन था। इस दौर में कोई भी बिल्डिंग कभी भी सबसे ऊंची चीज होने का रिकॉर्ड नहीं बना पाई, क्योंकि वहां कोई ना कोई ऐसा टावर मौजूद होता था जो इन सब से काफी ऊंचा होता था। और ऐसा इसलिए हो पाता था क्योंकि ये काफी पतले होते थे। इसी वजह से ऊंचाई पर भी हवा का प्रेशर इन पर इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाता था जो इसे हिला सके, क्योंकि इनका सरफेस एरिया भी काफी कम होता था। वार्सो रेडियो मस्ट पिछले कई सालों से इस दुनिया की सबसे ऊंची इंसानों द्वारा बनाई चीज में से एक था। ये इतना ऊंचा था कि इसके नीचे खड़े होकर आप इसके हाईएस्ट पॉइंट को भी नहीं देख सकते थे। करीब 646 मीटर ऊंचा ये टावर 1991 तक सबसे ऊंची चीज का रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए था।
1991 में कुछ वर्कर्स इस पर काम कर रहे थे और वायर एक्सचेंज करते वक्त गलती से उन्होंने कुछ ऐसी वायर्स को इस पर इतना ज्यादा टाइट कर दिया कि उसके प्रेशर की वजह से ये टावर बेंड होने लगा और स्टील और आयरन का बना ये टावर देखते ही देखते गिर गया। किसी के पास इस घटना की कोई इमेज या वीडियो नहीं है। इसके बाद साल 2000 के आसपास किसी के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने कंस्ट्रक्शन के फील्ड में सबको हिलाकर रख दिया। जी हाँ, आपने सही सोचा, बुर्ज खलीफा बनाने का आइडिया। जब इस आइडिया को पहली बार इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के सामने रखा गया तो उन सब की हालत खराब हो गई। इन्होंने सोचा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर कोई इंसान इसके ऊपर से कूदेगा तो उसे जमीन पर टच करने में करीब 20 सेकंड्स का वक्त लगेगा। इमेजिन करो, 20 सेकंड तक गिरते रहना। अगर आपको जानना है कि 20 सेकंड्स कितना होता है तो वीडियो को यहीं पॉज करके अपनी घड़ी या मोबाइल में 20 सेकंड्स का टाइमर लगाओ और देखो कितनी देर तक वो इंसान इस बिल्डिंग से गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा। इंजीनियर्स ने कहा कि ये इतना ऊंचा है कि अगर हम बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट तैयार भी कर लें और उसे इतनी ऊंचाई तक ले जाने का कोई रास्ता ढूंढ भी लेते हैं तो ये सीमेंट इतनी ऊंचाई तक जाते जाते दुबई की गर्मी की वजह से आधे रास्ते में ही जम जाएगा। लेकिन फिर इसका एक इलाज ये निकाला गया कि ये सारा काम वो रात के वक्त करेंगे। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि आप सूरज को उगते वक्त ग्राउंड फ्लोर से देखते हो तो और सुपर फास्ट लिफ्ट लेकर सबसे ऊंचे वाले फ्लोर पर चले जाते हो तो आप दोबारा फिर से उसी नज़ारे को देख पाओगे। बुर्ज खलीफा वो बिल्डिंग है जिसे इंसानों ने बनाकर दिखाया और ये बिल्डिंग सिर्फ इतना बताती है कि इंसानों ने इतनी ऊंचाई तक बिल्डिंग बनाई है। ये नहीं बताती कि इंसान कितनी ऊंचाई तक बिल्डिंग बना सकता है। अब अगर हम इस बिल्डिंग की तुलना माउंट एवरेस्ट से करते हैं तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन थ्योरेटिकली, जी हाँ, ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकली यानी थ्योरी के हिसाब से इंसान जितना ऊंचा स्ट्रक्चर बना सकता है माउंट एवरेस्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर यकीन ना हो तो एक बार 10 सेकंड वापस जाकर वीडियो को देखो और ध्यान से सुनो जो मैंने कहा। हम बहुत ऊंची इमारत बना सकते हैं बट एक सर्टेन लिमिट तक, क्योंकि कुछ ऐसा है जो हमें इतनी ऊंचाई तक जाने से रोक रहा है। थ्योरी के मुताबिक हमारी ऊंचाई तक किसी भी चीज को बनाने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम किसी चीज की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे उसके बेस यानी नीचे के हिस्से को उतना ही ज्यादा चौड़ा और मजबूत होना पड़ेगा ताकि वो ऊपर के सारे वजन को संभाल पाए। और जैसा कि हमें पता है कि हमारी धरती गोल है, इसलिए हमारे पास एक लिमिट है जिसके बाद हम हमारी बिल्डिंग के बेस को और बड़ा नहीं बना सकते और यही वजह है कि उस बिल्डिंग की हाइट भी लिमिटेड हो जाती है। हमारे पास मौजूद आज की टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम जो सबसे ऊंची चीज बना सकते हैं उसका नाम है एक्सीड 4000। ये दुनिया की सबसे ऊंची चीज है जिसका ब्लूप्रिंट यानी मैप तैयार हो चुका है। कोई गेस कर सकता है कि इसकी हाइट क्या होगी? अपनी गेस की हुई ऊंचाई को कमेंट में अभी लिखो। वेल तैयार होने के बाद इसकी ऊंचाई करीब 4 किलोमीटर तक होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऊंचा। इसके सामने बुर्ज खलीफा एक छोटी सी मामूली इमारत सी दिखाई देगी। इतनी ऊंची बिल्डिंग को संभालने के लिए इसके बेस को करीब 6 किलोमीटर तक चौड़ा बनाया जाएगा। ये बिल्डिंग एक मेटल केस जैसे आउटर स्ट्रक्चर में तैयार करी जाएगी जिसमें करीब एक साथ 10 लाख आदमी एक साथ रह सकते हैं। ये उतना ऊंचा होगा कि जहां पर भी ये बनेगा वहां पर इसके ऊपर के फ्लोर में रहने वाले लोगों को मौसम में होने वाले बदलाव का पता ही नहीं चलेगा। इमेजिन करो यार, क्या सीन होगा। बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर्स पर बारिश हो रही है और ऊपर धूप निकली हुई है, क्या नजारा होगा ना। अच्छा, आप इमेजिन करो हमारा ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से कितनी दूर होगा? इतनी या फिर इतनी। वेल, अगर हम स्पेस से देखें और ये हमारी धरती है तो स्पेस स्टेशन हमारी धरती से कुछ सिर्फ इतनी दूरी पर घूमता रहता है। क्यों? चौंक गए? वेल, ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि ये धरती के चारों तरफ बहुत ही तेजी से घूमता रहता है।
एक्चुअली अगर हम स्पेस स्टेशन में हों तो आप एक दिन में 16 बार सनराइज यानी सूरज को उगते हुए और 16 बार उसे डूबते हुए देख सकते हो। और ऐसा हो पाता है स्पेस स्टेशन की इतनी तेजी से घूमने की वजह से। अब याद है मैंने कहा था कि इंसान थ्योरेटिकली ऐसा कुछ भी बना सकता है जिसके सामने माउंट एवरेस्ट भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके साथ भी ये प्रॉब्लम होगी जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इसकी ऊंचाई के साथ साथ इसका वजन नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स को भी बढ़ाता जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात यह है कि आज हमारे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट मटेरियल नहीं है जो इतनी ज्यादा फोर्स को संभाल सकें। इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम और हैं, जैसे हम इसे एस्टेरॉयड वगैरह से कैसे बचाएंगे। अब शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई स्पेस एलिवेटर बनाना ही क्यों है। तो भाई आज हमें स्पेस में कुछ भी भेजना होना तो वो काफी महंगा पड़ता है, और स्पेस एलिवेटर की मदद से हम उतने ही वजन को 1/10 प्राइस में भेज सकते हैं। ये इतना ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा कि फ्लिप ड्रैगन ने कहा कि जो भी देश इसे सबसे पहले बनाएगा वो स्पेस की लगभग सभी चीजों पर कंट्रोल पा लेगा और पूरी दुनिया उन्हीं के पास आएगी स्पेस में कुछ भी भेजने या वहां से ले आने के लिए। क्या आपने कभी सोचा था कि थ्योरेटिकली ही सही लेकिन इंसान इतना ऊंचा कुछ भी बना सकता है? आपका क्या सोचना है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही फैक्ट्स और नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।